देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ से हम लोग को देखना है इस पोएम में द लीजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड। होता यह है कि एक सेंट पीटर्स आते हैं और सेंट पीटर्स क्या करते हैं, एक केक मांगते हैं एक छोटी औरत से, लिटिल वुमेन से। लिटिल वुमेन उनको केक देती है, बट जब वो केक छोटा सा केक देती है फिर भी उसे उस केक को केक कैसा लगता है, बड़ा केक लगता है कि मैं सेंट पीटर्स को बड़ा केक दे रही हूँ। फिर क्या होता है, देयर फॉर इसलिए सी कीन्ड एनदर, वो क्या करती है फिर से आटा गूँथती है। कीन्ड मिस होता है आटा गूँथना, फिर से वो एक दूसरा आटा गूँथती है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और पहले वाले से और भी छोटा बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, और जब उसको वो फिर से पलट के उसको रखती है एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन, तो वो हैड डन, तो वो और भी पहले वाले से बड़ा उसको लगने लगता है कि ये बड़ा है। ठीक है ना। उसके मन में लालच भरा हुआ था, जितनी बार भी देती थी वो छोटा सा छोटा भी देती थी, फिर भी उसके मन में एक लालच भरा रहता था कि वो हर बार बड़ा केक दे रही है। फिर देखिए यहाँ से, देन सी took a tiny scarf of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। फिर जो है उसने क्या किया, एक बहुत छोटी सी लोई बनाई। टाइनी स्कार्फ मीन्स होता है छोटी सी लोई, लोई का केक बनाया एंड उसको रोल्ड किया एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको फिर फ्लैट कर दिया एंड बेक्ड एज थिन एज वेफर, और उसको बेक किया कैसे, एकदम पतला कर दिया और कैसा बना दिया, एकदम वेफर जैसा बना दिया, मीन एकदम पपड़ी बना दिया। केक नहीं पपड़ी देने लगी है ना। हर बार जितनी बार देती थी छोटा छोटा उसको बड़ा ही लगता था, फिर एक केक इतना छोटा बनाया एकदम पपड़ी बना के दिया। एक तो उनको वैसे भूख लगी थी है ना, ये ऐसा काम कर रही थी, बट सी कुडंट पार्ट विद इट, कि वो उसके पार्ट भी नहीं कर पा रही थी, इतना छोटा केक बना के दिया। For she said, my cake that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। फिर उस औरत ने कहा, क्या कहा कि मेरा केक जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, जब आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उसे खुद से खाती हूँ तो आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, तो ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसी बात औरत ने कही। इसलिए सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए मैं उन्हें कहाँ रख देती हूँ, सेल्फ में रख देती हूँ, मतलब अलमारी में रख देती हूँ। कि ऐसी फालतू वाली बातें कर रही है ना। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वूमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। इस बात से जो है सेंट पीटर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि वो एक तो दे नहीं रही है, फिर छोटा छोटा जो दिया भी है पपड़ी जैसा, उसमें भी कह रही है कि ये खाओगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। गुड सेंट पीटर जो है इस बात से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं और फेंट हो रहे होते हैं, यानी कमज़ोर हो रहे होते हैं, मूर्छित होने वाले होते हैं। एंड श्योरली सच अ वोमेन, और कन्फर्म रूप से यानी श्योरली रूप से जो औरत थी उसको सेंट की क्या होती पड़ती है, डांट पड़ती है, यानी प्रोवोक पड़ता है। प्रोवोक मीन्स होता है डांट पड़ना। ओके, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है, एंड ही सेड यू आर टू सेल्फिश टू dwell a human form to have a both food and shelter and fire to keep you warm। इस बात से गुस्सा होकर जो सेंट पीटर्स हैं वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू dwell इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुमने जो है ह्यूमन मतलब कि मानव रूप को धारण कर रखा है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जिसके पास दोनों चीज़ें हैं, खाना भी और निवास स्थान भी, यानी रहने की जगह भी। इंसान के पास दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस बात से सेंट पीटर्स ने ये बात बोली। एंड फायर टू कीप योर वार्म, तुम्हें जो है कैसा बन जाना चाहिए, एक वार्म यानी गर्म, एक गर्म। देखिए यहाँ पे लिखा है एंड फायर टू कीप यू वार्म, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो यहाँ पर होता यह है कि सेंट पीटर्स पहले जो है वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुमने ह्यूमन का जो है रूप धारण कर रखा है, और वो ह्यूमन जिसको खाना भी मिलता है और जो है रहने का स्थान भी मिलता है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम जो है उसको गर्म करके आग के जरिए उसे खाती भी हो, मतलब तुम्हें हर एक चीज़ मिलती है। ओके, लेकिन तुम उस चीज़ के लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood। फिर जो है सेंट पीटर्स कहते हैं कि यू शैल बी बिल्ड, तुम क्या बन जाओगी, एक चिड़िया बन जाओगी, मतलब मैं श्राप देता हूँ कि तुम चिड़िया बन जाओ।
पक्षी बन जाओ। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, उसके बाद तुमको एक एक खाने के लिए, स्कैंटी मीन्स होता है बहुत थोड़ा सा, तो बहुत थोड़ा खाने के लिए भी तुमको तरसना पड़ेगा। अब बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, देखिए बोरिंग मिस होता है, बोरिंग मिस होता है बेटा, जो आपने अगर वो देखा होगा, कठफोड़वा को देखा होगा, एक वुड पेकर एक पक्षी होता है, वो कैसे, वो क्या करता है, वो लकड़ी में छेद करता है अपनी चोंच से मार मार के, है ना। तो जो बोरिंग मिस होता है वो होता है सुराख बनाना, छेद करना। ओके, तो जो सेंट पीटर्स हैं वो कहते हैं कि तुम एक पक्षी बन जाओ और थोड़े थोड़े खाने के लिए भी तरसो और बोरिंग करो, यानी कि सुराख बनाओ और सुराख बनाओ और सुराख बनाओ, छेद करते जाओ, छेद करते जाओ, छेद करते जाओ, ऑल डे इन द हार्ड, पूरे दिन मेहनत करो। ड्राई वुड, जो सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं उनमें तुम खूब अपनी चोंच मारो, तब जाके तुमको थोड़ा थोड़ा खाना मिले, तब तुमको समझ में आएगा कि खाने की क्या अहमियत होती है, और तब तुम सेल्फिश नहीं बनोगी, मतलब तब तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे तुम सेल्फिश बनी रहोगी। देन अब सी वेंट थ्रू अ चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टैप फ्लू द वुड पिकर, फॉर सी वॉज चेंजिंग टू अ बर्ड। तब क्या होता है, वो जो है चिमनी की तरफ चली जाती है। चिमनी आप जानते हैं चिमनी क्या होता है? चिमनी एक खोखला पाइप होता है जो किचन में लगा होता है ना। तो वो चिमनी की तरफ चली जाती है, कोई एक भी शब्द नहीं बोलती है वो औरत, और क्या होता है वो किस चीज़ में क्या बन जाती है, उड़ के, फ्लू मीन्स होता है उड़ जाना, और ऊपर उड़ जाती है क्या बनकर, वुड पेकर बन के उड़ जाती है। तो जो सेंट पीटर्स हैं उसको श्राप दे देते हैं कि तुम जो है वो वुड पिकर बन जाओ, तो वो क्या बन जाती है, वुड पिकर बन जाती है और चिमनी की तरफ बिना कुछ शब्द कहे चली जाती है, उड़ जाती है। फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और वो किस चीज़ में बदल जाती है, एक पक्षी में बदल जाती है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन द हेड, और उसके क्योंकि जब औरत थी तब उसके सर के ऊपर एक टोपी रखी हुई थी, स्कारलेट, यानी स्कारलेट मीन्स होता है लाल रंग की, तो एक लाल रंग की टोपी पहने हुई थी उस समय। तो जब वो चिड़िया बनती है तो तब भी उसके सर पे जो है टोपी रखी रहती है, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो उसी तरीके से उस जो टोपी होती है वो छूट जाती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, उसके सभी कपड़े जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, काले हो जाते हैं एकदम कोल की तरह, एक कोयले की तरह काले हो जाते हैं आग में, आग जल जाती है, एकदम आग जलती है, उसके सारे कपड़े जल जाते हैं, ठीक है। और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, पक्षी बन जाती है। और एक टोपी वो पहने होती है, वो भी वो कैसी हो जाती है, टोपी उसकी छूट जाती है, वैसी ही टोपी बनी रहती है उसके माथे पर, ठीक है। तो अगर आपने वुड पिकर देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, वुड पिकर में भी लाल लाल रंग का जो है सर के ऊपर टोपी जैसा वो बना रहता है ना। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर गांव का, हर देश का जो स्कूल बॉय है, यानी जो लड़का है, जो बच्चा है, जो छात्र है, हैज़ सीन हर इन द वुड, वो अब देख सकता है उसको जंगल में, लकड़ियों में, मतलब उस पक्षी को। वेयर सी लिव्स इन द ट्री दिस टिल दिस वेरी डे, कि वो पूरे दिन उसी पेड़ में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए हर समय जो है बोरिंग एंड बोरिंग करती रहती है, यानी कि सुराख पे सुराख करती रहती है। अब ये जो पोएम है ये आपको कुछ सिखाती है, ठीक है ना। क्या सिखाती है कि भाई बेटा लालच ना करो, है ना, क्या ना करो, लालच ना करो, और जो है ज़्यादा सेल्फिश मत बनो, डोंट बी ग्रीडी एंड सेल्फिश। ओके, गुड डे।